नमस्ते, मैं रीना अवस्थी बाल गोविंद भगत के भाग 2 में आपका स्वागत करती हूँ। बाल गोविंद भगत इतना मधुर और सुरीला गीत गा रहे थे कि कोई भी उनकी आवाज़ से खिंचा चला आए। गर्मियों में भी इतनी उमस भरी गर्मी होने के बावजूद भी उनका गाना बजाना चलता रहता। उनके घर के आंगन में सभी लोग उनके गीत सुनकर आ जाते और इस तरह उनके प्रेमियों की भीड़ जुट जाती। एक पद बाल गोविंद भगत गाते तो आंगन में खड़ी मंडली उसे बार बार दोहराती तिरहाती, खिंजड़ी और करतालों की भरमार हो जाती और धीरे धीरे सुनने वालों का मन तन पर हावी हो जाता, यानी सभी लोग भक्ति के गीतों में लीन हो जाते। बाल गोविंद भगत भीड़ में खड़े खिंजड़ी बजाते और नाचने लगते और बाकी लोग भी नाचते नाचते मग्न हो जाते। सारा आंगन संगीत से ओत-प्रोत हो जाता। लेखक को बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष तब देखने को मिला जब उनके इकलौते बेटे की मृत्यु हो गई। वह कमज़ोर, सुस्त व बोदा सा था। इस कारण बाल गोविंद भगत उसे अधिक प्रेम करते थे। उनका मानना था कि ऐसे बच्चों पर ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए, यह निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते हैं। बाल गोविंद भगत ने बड़े साध से अपने बेटे की शादी करवाई। बेटे की बहू बहुत सुभग और सुशील थी। उसने सारा घर संभाल लिया था और भगत को जिम्मेदारियों से निर्लिप्त यानी मुक्त कर दिया था। उनका बेटा बीमार है, लोगों को इस बात की फिक्र नहीं थी। लोग तो सिर्फ उनके गीतों में ही मग्न रहते थे। जब उनके बेटे की मृत्यु हुई तब सब लोगों ने ध्यान दिया कि अरे, बाल गोविंद भगत के इकलौते बेटे की मृत्यु हो गई है। और जब लेखक ने भी सुना कि बाल गोविंद का बेटा मर गया है तो लेखक को जिज्ञासा हुई और बाल गोविंद भगत के घर गए तो देखकर दंग रह गए। उन्होंने देखा कि बाल गोविंद भगत ने अपने बेटे के शव को एक चटाई पर लिटाकर उसे एक सफ़ेद कपड़े से ढक रखा है। घर में ही उगे कुछ फूलों और तुलसी के पत्तों को शव पर बिखरा दिया तथा सिरहाने यानी सिर के पास एक चिराग यानी दीपक जला रखा है और बेटे के शव के सामने आसन पर बैठे बाल गोविंद भगत गीत गाए जा रहे थे और पतोहू यानी बेटे की बहू रोई जा रही थी। गांव की स्त्रियां उसे चुप करा रही थीं। कभी कभी बाल गोविंद भगत बहू के पास जाते और उसे रोने की बजाय उत्सव मनाने को कहते, क्योंकि मैंने बच्चों आपको पहले ही बताया था कि वह कबीर के विचारों वाले थे। वह मानते थे कि आत्मा परमात्मा का ही अंश है, अर्थात यह समय आत्मा और परमात्मा के मिलन का है। आत्मा परमात्मा के पास चली गई, विरहिणी अपने प्रेमी से जा मिली। इससे बढ़कर आनंद की क्या बात। लेखक को बाल गोविंद भगत का ऐसा व्यवहार देखकर और उसकी ऐसी बातों को सुनकर ऐसा लगा कहीं बाल गोविंद भगत पागल तो नहीं हो गए, पर ऐसा नहीं था। वह तो मोह माया से दूर थे। वह जो कुछ बोल रहे थे उसमें उनका दृढ़ विश्वास था। बेटे के क्रियाक्रम में देर नहीं की, पतोहू से ही चिता में अग्नि दिलवाई, जबकि उस समय स्त्रियों का शमशान में जाना मना था। तब भी बाल गोविंद भगत ने समाज की इस कुप्रथा को ना मानकर पतोहू से ही चिता में अग्नि दिलवाई और जैसे ही श्राद्ध का समय पूरा हुआ तब पतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ भेजने का आदेश दिया। उसके भाई को आदेश दिया कि पतोहू की दूसरी शादी करवा दे, जबकि उन दिनों समाज में विधवा को सामान्य जीवन भी जीने नहीं दिया जाता था। तब भी बाल गोविंद भगत ने इस कुप्रथाओं का विरोध कर पुनर्विवाह का आदेश दिया। दूसरी ओर बाल गोविंद भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी, क्योंकि वह जानती थी कि वह बाल गोविंद भगत के बुढ़ापे का एकमात्र सहारा है। उसके चले जाने के बाद उनके लिए भोजन कौन बनाएगा, कौन उनकी देखभाल करेगा, यदि वह बीमार पड़े तो कौन पानी देगा। पुत्रवधू भगत से विनती करते हुए कहती है कि मुझे अपने चरणों में ही रहने दीजिए, क्योंकि पतोहू को चिंता थी कि वृद्धावस्था में वह अपना ध्यान कैसे रखेंगे। लेकिन भगत का निर्णय अटल था। उन्होंने कहा, तू जा, वरना मैं ही घर छोड़कर चला जाऊंगा। यह सुनकर वह कुछ न कह सकी और अपने भाई के साथ चली गई। बाल गोविंद भगत की मृत्यु उन्हीं के अनुरूप हुई जैसा वह चाहते थे। वह हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते। स्नान करने में उनकी इतनी आस्था नहीं थी जितनी संत समागम यानी संतों के साथ मिलन और लोक दर्शन करने में थी। 30 कोस पर गंगा थी, पैदल ही जाया करते थे। साधु जैसा व्यवहार था, कभी किसी से सहारा नहीं लिया
और गृहस्थ होने के कारण रास्ते में भिक्षा भी नहीं मांगी, क्योंकि बाल गोविंद भगत साधु भी और गृहस्थ भी थे। घर से खाकर चलते और घर आकर खाते, रास्ते भर खिंजड़ी बजाते गाते, जहाँ प्यास लगती पानी पी लेते। उनको 4-5 दिन आने जाने में लगते, किंतु इस लंबे उपवास में भी वही मस्ती। लेकिन इस बार जब वह लौटे तो उनकी तबीयत कुछ सुस्त थी, थोड़ा बुखार आने लगा। लोगों ने नहाने धोने से मना किया, किंतु उन्होंने हंसकर टाल दिया। अगले दिन सुबह लोगों ने बाल गोविंद भगत का संगीत नहीं सुना। जाकर देखा तो भगत की मृत्यु हो चुकी थी। उनका पंजर पड़ा था, अर्थात उनका मृत शरीर रखा हुआ था। बच्चों, लेखक ने बाल गोविंद भगत के चरित्र को रेखांकित कर मानव जीवन को संदेश दिया है कि मनुष्य द्वारा बाहरी आडंबर से दूर रहकर भी हर परिस्थिति में साधुता का जीवन जिया जा सकता है। भगत सामान्य जीवन जीते हुए भी और गृहस्थ होते हुए भी साधुता की कसौटी पर खरे उतरे। यहाँ तक कि अंतिम दिन भी शाम को पद गाया और प्रातः होने पर भी कभी न गाने के लिए अपना शरीर त्याग दिया। इस प्रकार मृत्यु के भय से वह कभी विचलित नहीं हुए। बच्चों, यह था बाल गोविंद भगत के पाठ का सार। आशा करती हूँ कि आप सभी को समझ में सरलता से आया होगा। अगर आपको यह पाठ सहजता से समझ आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।